हम कोशिश करेंगे कट जो है इवनिंग कट और मॉर्निंग कट जो जिससे लोगों को दिक्कत होती है वो कम से कम किए जाएं। लोगों को जो बिल मिलते हैं, बिल अगर पेमेंट नहीं करते हैं 1 महीना, हम उसका भी वेट करते हैं, 2 महीने का वेट करते हैं। 2 महीने के बाद भी जो कोई नहीं देता कंज्यूमर, तो हम उसकी पावर काट देते हैं। बिजली चोरी के जो हुकिंग केसेस हैं जो भी आए हैं, हम उनके ऊपर FIR भी लगा रहे हैं। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, शाम को 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक जो हमारा पीक आवर होता है विंटर में, उसमें कम से कम हीटिंग अप्लायंसेस यूज़ करें, सिर्फ लाइटिंग लोड चलाएं ताकि हम सबको एटलीस्ट लाइट तो दे पाएँ। और हमारा एक नंबर है 1912 जो राउंड द क्लॉक काम करता है, आप वहाँ पे भी कंप्लेंट दे सकते हैं। पावर कट्स की समस्या से अब मिलेगी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि लगातार सर्दियों के मौसम में पावर कट्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती थी और बिजली की कमी के कारण जो है पावर कट जो रहते थे। लेकिन आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए 1972 मेगावाट्स की बिजली जो है वो अलॉट की गई है। अब पावर कट्स की समस्या से कहीं ना कहीं आप लोगों को राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए एक खुशी की बात भी ये कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो आती थी। लेकिन अब आपको बता दें कि पावर कट्स की समस्या से आपको निजात मिलेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें लेकिन आपको जो है बिजली का बिल जो है वो प्रॉपर बना, क्योंकि प्रॉपर बिजली तो आपको मिलेगी, लेकिन बिजली के बिलों में आपने देरी नहीं करनी है। अगर आप देरी करते हैं तो आपका कनेक्शन जो है वो काट दिया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि जो बिजली की चोरी करते हैं वो सावधान हो जाए। आपको बता दें अब उन लोगों पर FIR दर्ज भी जो है वो हो सकती है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जो है जारी की गई है कि अगर कोई भी बिजली की चोरी करता हुआ नजर आएगा उस पर जो है कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ जो लोग बिजली का कनेक्शन काटने के लिए आते हैं या आपका मीटर चेक करने के लिए आते हैं, कुछ लोगों की उनके साथ जो है वो छोटी सी बहस हो जाती है और बहसबाजी जो है बढ़ जाती है। और ऐसे में अगर आप लोग बहसबाजी पे उधर आते हैं तो सावधान हो जाइए, आप लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। खुशी की बात यह है कि अब बिजली की आपूर्ति जो है उसकी पूर्ति हो गई, लेकिन ऐसे में अगर उसके अलावा अगर आप बिजली का बिल जो है वो नहीं भरते हैं समय पर तो आपकी बिजली कट जाएगी। तो ऐसे में जो बिजली की आपूर्ति हो रही है वो किस तरह से हो रही है और लोगों को जो पावर कट्स की समस्या आती थी उसमें किस तरह से उनको निजात मिलेगी, आइए जानते हैं। सर, सर्दियों में ज़्यादातर पावर कट्स की प्रॉब्लम रहती है और ऐसे में बिजली की आपूर्ति के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे कि आने वाले समय में इस प्रॉब्लम से कैसे हमें निजात मिलेगी? मैडम, सर्दियों में हमें थोड़ी सी सिस्टम ओवरलोड हो जाता है जी। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें जितनी ज़्यादा पावर मिले, जितनी मिलेगी उतनी हम बांटेंगे और उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कट जो है इवनिंग कट और मॉर्निंग कट जो जिससे लोगों को दिक्कत होती है वो कम से कम किए जाएँ। जी, तो जिस तरह से बिजली का जो भुगतान किया जाता है, लोगों की अमूमन रहती है शिकायत कि हमारा कनेक्शन काट दिया जाता है, क्या वो समय से पहले काट दिया जाता है या उसकी कोई समय ड्यूरेशन रखी, जिस तरह से 2 महीने या 3 महीने? ऐसा कुछ नहीं है कि हम समय से पहले काट देते हैं। लोगों को जो बिल मिलते हैं, बिल अगर पेमेंट नहीं करते हैं 1 महीना, हम उसका भी वेट करते हैं, 2 महीने का वेट करते हैं। 2 महीने के बाद भी जो कोई नहीं देता कंज्यूमर, तो हम उसकी पावर काट देते हैं। बिकॉज बिल के ऊपर ही लिखा होता है कि आपकी बिजली जो है वो कोई सेपरेट आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा। अगर आप पावर का बिल नहीं देंगे तो आपकी पावर जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। बड़ी बार ऐसा होता है जब लोगों की बिजली कट जाती है तो वो बिजली चोरी की काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है आती है, ऐसे में उन पर भी कार्रवाई जो है की जा रही है। तो कितने केसेस आपके पास आ चुके हैं बिजली चोरी के अभी तक? बिजली चोरी के जो हुकिंग केसेस हैं जो भी आए हैं, हम उनके ऊपर FIR भी लगा रहे हैं और उन पे एक्शन भी ले रहे हैं और उनको हैवी पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं। हमारी टीम ऑलमोस्ट हर रोज़ निकली होती है, हर जगह पे छापे मार रहे होते हैं और अभी डाटा एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है, मगर हमने हर महीने 2000 से 2200-3000 के करीब इंस्पेक्शंस करते हैं और फ़ाइन भी इम्पोज करते हैं और फिर फ़ाइन उनको बिल में रिकवर करते हैं। बड़ी बार ऐसा होता है जो बिजली काटने के लिए आते हैं या कुछ ऐसी रहती तो उनके साथ जो है कस्टमर की बहसबाजी भी हो जाती है, तो ऐसे में भी कुछ कार्रवाई जो है? बिल्कुल, जिस जगह भी ऐसी कार्रवाई होती है हम उस पर पुलिस एक्शन लेते हैं, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को रिटर्न कंप्लेंट देते हैं और कोई भी कंज्यूमर हमारे किसी एम्प्लॉय के साथ मैन हैंडलिंग करता है तो हम उस पर डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो इस तरह से अगर कुछ करेगा, क्या उन पर भी कार्रवाई होती है? नहीं, हमारा एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ बिल बांटने जाता है, बिल के पैसे बोलता है भरो, कहीं उनसे बदतमीजी करते हैं, अदरवाइज यहाँ डिस्कनेक्ट करता है, अदरवाइज हमारा एम्प्लॉय कोई ऐसा नहीं करेगा। आपकी तरफ से क्या एक मैसेज जो है लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि बिजली के कट की समस्या बड़ी रहती है? आपके माध्यम से अपने कंज्यूमर्स को यही कहना चाहूँगा कि हम चाहते हैं आपको बेहतर से बेहतर सुविधा दें, बिना कट वाली पावर सप्लाई दें,
पहले से आपने देखा होगा काफ़ी बेहतर सप्लाई हम दे रहे हैं। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, शाम को 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक जो हमारा पीक आवर होता है इस विंटर में, उसमें कम से कम हीटिंग अप्लायंसेस यूज़ करें, सिर्फ लाइटिंग लोड चलाएं ताकि हम सबको एटलीस्ट लाइट तो दे पाएँ। अगर आप हीटिंग लोड चलाएंगे तो फिर हमें मजबूरन कट करने पड़ते हैं। और इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपना जो बिल है वो टाइम पे करें, अपना जो एक्चुअल लोड है वो डिक्लेयर करें और हमें बेहतर पावर सप्लाई देने में मदद करें। कोई ग्रीवेंस नंबर आपकी तरफ से जारी किया गया, जैसे लोगों को कोई शिकायत होती तो वहाँ पर संपर्क करें और उस पर तुरंत समाधान निकालने की कोशिश? हाँ जी, जो हमारे ग्रीवेंस नंबर्स हैं वो पेपर में आते रहते हैं। हमने सब डिवीज़न वाइज भी नंबर दिए हैं, सब AWs के, AEs के, इवन मेरा नंबर, हमारे एक्शंस के नंबर, SCs के नंबर पेपर में आते रहते हैं। और हमारा एक नंबर है 1912 जो राउंड द क्लॉक काम करता है, आप वहाँ पे भी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1972 मेगावाट जो है बिजली अलॉट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों को जो है वो पावर कट से निजात जो है मिलेगी। उसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी ग्रीवेंस रहती है 1912 पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने कहा है, हमने बात की जिस तरह से, तो चीफ इंजीनियर से जिस तरह से हमने बातचीत की, उनका यह कहना है कि जिस तरह से जैसे बिजली की पूर्ति होगी वैसे ही लोगों की पावर कट की समस्या भी जो है वो कम होगी। और 1912 पे संपर्क करने के लिए बोला और ये भी कहा है कि समय पर अपनी बिजली का भुगतान जो है वो किया जाए और बिजली की चोरी जो भी करता है उस पर कार्रवाई जो होगी। और ऐसे में आपको कम बिजली का इस्तेमाल करने, जो पीक आवर्स रहते हैं उसमें कम बिजली का इस्तेमाल करने की जो है सलाह भी दी गई है ताकि लोगों को कोई भी परेशानी पावर कट से जुड़ी ना आए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।